हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की सेक्शन 5 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 6 क्या बताता है हमें। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 6 बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अब इस वाले सेक्शन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जो अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज के ऑफेंडर्स हैं उनके लिए। सब सेक्शन 1 कहता है व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो कि 21 साल से कम एज का है, वो गिल्टी है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जिसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अभी यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है कितने साल की इम्प्रिजनमेंट क्या है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट के लिए वो पनिशेबल है, बट नॉट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब क्या बात आ गई, ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, हाईलाइट कर लीजिए उसे कि लेकिन वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो आजीवन कारावास नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, अब जो पर्सन गिल्टी फाउंड किया गया है, शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस, अगर वो जो पर्सन है वो 21 साल से कम एज का है और उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी। कब तक नहीं देगी? अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense। अगर आपको याद हो तो ये लाइन जो है ये हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में भी पढ़ी है कि कोर्ट जो है रिगार्ड में लेगी सर्कमस्टांसेस क्या थे केस के, क्या हालात थे केस के, नेचर क्या था ऑफेंस का और कैरेक्टर क्या है ऑफेंडर का। ये दोनों चीज़ें कोर्ट जो है वो रिगार्ड में लेगी, ध्यान में रखेगी। इट वुड नॉट बी डिज़ायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। देखो फिर से एक बार समझो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज जो है वो 21 साल से कम है, ठीक है, और उसको गिल्टी पाया गया है किसी ऑफेंस के लिए, और उस ऑफेंस की जो सज़ा है वो इम्प्रिजनमेंट है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, आजीवन कारावास नहीं है। तो कोर्ट जो है वो अगर मान लो जैसे 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, अब ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो है नहीं, ठीक है, अब 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, तो कोर्ट उसको 10 साल की वो जो इम्प्रिजनमेंट है, अगर उसकी एज 19 साल है, 21 साल से कम है, बार बार मैं बोल रही हूँ 21 साल से कम है, अगर मान लो उसकी एज किसी पर्सन की 19 साल है और उसको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली, ठीक है, तो कोर्ट उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी। कब तक नहीं देगी? कब तक नहीं देगी? अनलेस इट इज़ सैटिस्फाइड। पहले तो कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखेगी केस के, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी और फिर कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। अनलेस इट इज़ सैटिस्फाइड, अब यहाँ से फिर से हम पढ़ेंगे, अनलेस इट इज़ सैटिस्फाइड दैट it would not be desirable to deal with him under section 3 और 4, कि मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देना इतना मतलब सही नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है, ये चीज़ आप सोसाइटी के साथ नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप उसे छोड़ देते हो तो वो एक खतरा है सोसाइटी के लिए, भले ही उसकी उम्र जो है वो 21 साल से कम है, लेकिन वो एक खतरा है सोसाइटी के लिए अगर आप उसे छोड़ देते हो तो, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी डिज़ायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4। पहले तो कोर्ट ने क्या किया, सर्कमस्टांसेस देखे, केस के, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो कब तक कोर्ट उसको नहीं देगी, अगर उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोर्ट उसको छोड़ देगी। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको छोड़ना सही नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, तो कोर्ट उसको नहीं छोड़ेगी अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। एंड इफ़ द कोर्ट पासिस एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द ऑफेंडर, और अगर इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई डिज़ायरेबल नहीं है इस इंसान को छोड़ना, तो क्या होगा, तो कोर्ट को उस जो जिस लिए वो जो इम्प्रिजनमेंट पास कर रही है कोर्ट, जो सेंटेंस दे रही है ऑफेंडर को जो 21 साल से कम है, वो
रिकॉर्ड करेगी रीज़न ऐसा करने के लिए कि क्यों कोर्ट ने ऐसा किया, ठीक है, क्यों कोर्ट ने उसको इम्प्रिजनमेंट दी। तो जनरल रूल क्या है, 21 साल से नीचे के इंसान को जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर छोड़ दिया जाएगा। अगर हम इस सेक्शन को देखें, अगर ध्यान से आप इसको इंटरप्रेट करो तो इसका मतलब ये ही है। लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो कोर्ट छोड़ देगी, तो कोर्ट छोड़ सकती है। लेकिन अब कोर्ट कब नहीं छोड़ेगी, जब उसे ऐसा लगता है कि भाई डिज़ायरेबल ही नहीं है, ये इंसान तो बहुत बड़ा खतरा है सोसाइटी के लिए, तो फिर कोर्ट नहीं छोड़ेगी। और अगर कोर्ट नहीं छोड़ रही है, इम्प्रिजनमेंट दे रही है उस इंसान को, तो फिर कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, मतलब बताना पड़ेगा कि क्यों कोर्ट उसको 21 साल से कम होने के बावजूद भी क्यों उसको इम्प्रिजनमेंट मिल रही है। समझ में आया? आई होप अब तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 with an offender referred to in subsection 1। यानी कि ये जो पिछली बातें हम लोगों ने अभी करी सबसेक्शन 1 में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट शैल कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर। अब कोर्ट क्या है, एक रिपोर्ट मंगवाएगी। कौन देगा वो रिपोर्ट? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट देगा। एंड कंसिडर द रिपोर्ट इफ एनी। अब कंसिडर कौन करेगा उस रिपोर्ट को? कोर्ट कंसिडर करेगी। इफ एनी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। तो कोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगी। अगर उस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा है जो कि रिलेट कर रहा है उस ऑफेंडर के कैरेक्टर से, फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन से, तो उन सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी। तो सेक्शन 6 यहीं तक था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।